पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर तो केक बनाने के लिए मस्ट होता है, इतना तो पता है। इनो, अच्छा, इनो भी होता है, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला एक्सेट्रा, एसेंस, फ्रूट्स, नट्स कुछ डालने हो, मिल्क, मिल्क सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेड, चीज़। ब्रेड, ब्रेड भी लगती है केक बनाने में? ब्रेड उसी से बनाएंगे ना। ब्रेड नीचे रखने के लिए अरे bread। वही तो पफ हो जाता है ना मेरे हिसाब से। वो जब कुकर में रखते हो या माइक्रोवेव में रखते हो तो अपने आप वो फूल कर ढोकले के जैसा वो हो जाता है। खैर, तो तुम लोगों को आज जो चीज़ सीखनी है वो सीखना है लिस्टिंग मेथड, कि अगर हम लोग सेट लिखना चाह रहे हैं तो सेट लिखने के दौरान जो एक तरीका है लिस्टिंग मेथड, ये आखिर क्या है। लिस्टिंग मेथड का ही देखो दूसरा नाम बोलो, क्या है? रोस्टर। रोस्टर। इन दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, बस इनके नाम बोलो कैसे हैं, अलग अलग। तो जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में मीनिंग होता है लिस्ट का, जैसे अगर मुझे मान लेते हैं आज दाल मखनी अगर बनानी है, मेरा खाने का मन है, तो अपन को लिस्ट बनानी पड़ेगी कि उस दाल मखनी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। जैसे वो जो स्पेशल टाइप की उनकी दाल आती है वो एक लगेगा, मक्खन, खुद मक्खन बटर लगेगा ही लगेगा, क्रीम भी डलती है उसमें वो भी लगेगा, ऑयल, अगर तुम्हारे अलग अलग प्रकार के मसाले, तो वी विल मेक कंप्लीट लिस्ट। जैसे टीवी में कुछ शेफ़ लोगों के कुकिंग शोज आते हैं, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे लिखते हैं ना सामग्री, या फिर न्यूज़पेपर में वो कई बार आता है ये डिश बनाने की सामग्री, दूसरी डिश बनाने की सामग्री। तुम्हें ठंडी लग रही है? अच्छा, करो करो, ठीक है। तो वो अलग अलग ऐसे इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट बन के आती है। सो लिस्ट का मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ में होता है ना, वही मैथ्स में भी है। आपको जो काम करना है उसकी बस क्या बना लो, कॉमा 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 डालते हुए लिस्ट। क्या तुमसे मैंने पहले दिन लिस्ट याद करवाई? बोलो, बेसिक बेसिक लिस्ट अपने काय काय की याद की जिसमें तुमने अंडा दी थी, तुम्हारा पनिशमेंट वह कभी चेक करेंगे। पहला बोलो क्या याद किया? अच्छा, एक तो अपन ने पूरे वर्ल्ड में क्या है हमारे पास, जितने ओशंस हैं उनकी लिस्ट याद की। कितने ओशंस हैं? 5। अगला, टोटल हमारे वर्ल्ड में जितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमने उनकी भी लिस्ट याद की। कितने? 7। हमने हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी लिस्ट याद की, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या याद किया था? कलर याद किया था, किसका? रेनबो का। इसके अलावा जो हमारे हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है, उस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीने होते हैं वो हमने याद किए। हाँ, अब वैसे ही एक इंग्लिश कैलेंडर भी होता है, लेकिन उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचपन से जब से पैदा हुए हो तब से क्या बोलते हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। बल्कि हम लोगों को तो हमारे बर्थ का जो मंथ है वो भी इंग्लिश कैलेंडर के रिस्पेक्ट में याद रहता है। हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का हो, स्कूल का हो, बोर्ड्स का हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं? इंग्लिश मंथ्स, कभी फाल्गुन, मेघ, ज्येष्ठ, ये सब यूज़ करते हैं क्या? नहीं। तो इंग्लिश कैलेंडर के जो मंथ्स हैं वो तो यार तुमको नेचुरली क्या होने चाहिए? याद ही होने चाहिए, नो डाउट। लेकिन कई बार पगले लोग कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें याद नहीं होता, या फिर उनको स्पेलिंग याद नहीं होती। तो अगर तुम भी उनमें से हो तो आज ये रखने दो। इसके अलावा हमारी जो वीक होता है हमारा पूरा का पूरा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उस डेज इन अ वीक कौन सी क्या होती है वीक की स्पेलिंग बोलना जरा? WEEK। इसके अकॉर्डिंग होती है WEEK। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्यों? एक वीक और भी तो होता है ना, ये वाला। हाँ, उसे कहते हैं कमज़ोर। देखना, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग कैसी है? अलग। जैसे SON, सन, सन मतलब बेटा। SUN, सन, जिससे बचने के लिए अभी तुम लोग भूत बन के यहाँ से निकलोगे, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग्स कैसे अलग, बट उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? सेम। तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश भाषा में होमोफोन्स कहते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। अच्छा, जैसे और भी बहुत सारे होते हैं। एक खाने वाली प्लेट,
और एक अपन बालों को क्या करते हैं, वो चोटी करते हैं, उसको भी प्लेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, दे आर डिफरेंट स्पेलिंग्स बट प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम। तो वैसे ही डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब क्या है? ये सब उन चीज़ों की लिस्ट है जो कि हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तुम इसकी भी लिस्ट बना सकते हो कि अभी तक टिल नाउ, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर 2022 तक, कौन कौन हमारे प्रेसिडेंट रहे, उसकी भी एक लिस्ट बन जाएगी। कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहा, कौन कौन एजुकेशन मिनिस्टर रहा, इसकी लिस्ट बन जाएगी। हमारे महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र बना है, उस सन से लेकर आज की तारीख तक कौन कौन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा, इसकी भी लिस्ट बना सकते हो तुम। सो बेसिकली वॉट एवर यू सी अराउंड यू, आप हर चीज़ की क्या बना सकते हो, लिस्ट। खत्म। तो लिस्ट बनाना इज़ अ वेरी इजी जॉब, उसमें कुछ नहीं करना है, हाँ बस डेटा कलेक्ट करना है और कॉमा 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 डाल के उस डेटा को सेट के अंदर लिख देना, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि आपको एक सेट बनाना है जिसमें जिसमें क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए, किसके, 20 के। ठीक है, क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए 20 के अप टू 10। तो पहले तो देखो ये जो शब्द है मल्टीपल्स, इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। जब तुम छोटे बच्चे थे 2 शब्द सीखते थे, एक का नाम था मल्टीपल, एक का नाम था फैक्टर। बोलो कौन होता है मल्टीपल, कुछ याद? डबल, मल्टीप्लाई करना। ठीक है इधर, बट उतना प्रिसाइज नहीं है। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल रीड करना। जैसे अगर मैं बोलूँगी मल्टीपल ऑफ 2, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, 2 का टेबल। मैं कहूँगी मल्टीपल ऑफ 6, तो तुम्हें क्या करना है, 6 का टेबल। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ इसने क्या लिख के दिया है, बोलो आप लोगों को, मल्टीपल ऑफ कितना, 20। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, 20 का टेबल। लेकिन कहाँ तक लिखना है, सिर्फ 10 तक। तो बोलो इसकी लिस्ट क्या बनेगी, पहले उस सेट को नाम दो, लेट्स से कैपिटल ए, अंदर में क्या दो, कर्ली ब्रैकेट। क्या हो जाएगा बोलो, 20 का टेबल 10 तक, 20, 40, 60, 80 पूरा लिखने का अगर तुम्हारा मन नहीं है तो क्या करो, डॉट डॉट डॉट, बोलो आखिरी क्या होगा, 200। 20 इंटू 10, 200। इसे कहते हैं लिस्टिंग या फिर रूल मेथड, कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट कर लेना पहले तो, कि अच्छा इसमें ये करना है, और उसके बाद उसको कॉमा 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 डालते उसकी लिस्ट बना डालना। क्या ये बात ब्रेन में गई दोनों के? ठीक, अब आगे मान लेते हैं मैंने मल्टीपल्स ऑफ 20 ना लिखते हुए मैंने लिखा होता, बोलो क्या, फैक्टर्स ऑफ कितना, 20। तब तुम क्या करते, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 20 लिख के देती तो ऐसे केस में पहले आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर नंबर का क्या पढ़ना है, टेबल। लेकिन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपको वो जो नंबर दिया है वो किस किस टेबल में आता है, ये सोचना है। ठीक है, आपको फैक्टर्स का मतलब क्या है, आपको ये सोचना है कि वो पर्टिकुलर नंबर किस किस टेबल में आता है। याद करो मैंने कल तुमको प्राइम नंबर्स और कंप्यूटेड नंबर सिखाए थे, तो हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था। हाँ, अब चलो बोलो, अगर मुझको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं तो पहले तो सेट का नाम दे दिया, कैपिटल B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। पहला फैक्टर कौन होगा, पहला फैक्टर कौन होगा, 1। हर नंबर का पहला फैक्टर क्या होता है, 1। और हर नंबर का आखिरी फैक्टर कौन होता है, वो खुद, यानी कि 20। अब बीच में और नंबर्स भी ढूंढने हैं, लेकिन कहाँ तक ढूंढोगे? कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कहाँ तक टेबल रीड करना। हाँ, आपको जो ये नंबर गिवन दिया होता है, इस गिवन नंबर का बोलो क्या कर दो, हाफ।
हाफ करने से कितना आएगा? 10 तो आपको फैक्टर से किस टेबल तक ढूंढने? 10 11 का टेबल 12 का टेबल पढ़ने की नीड नहीं नहीं। है। चलो शुरू करो। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 4 3 नहीं, पक्का? ठीक है 4, फिर 5 फिर 6 नहीं आता 7, नहीं नहीं, बोलो आगे फिर 8 भी नहीं 9 भी नहीं 10 10। क्या 10 के बाद 11 का टेबल 12 का टेबल पढ़ने की नीड है? बस खत्म। तो ये हम लोगों की क्या बन गई? लिस्ट लिस्ट। बन गई। क्या ये बात भेजे में गई? पक्का? ठीक। एक और क्वेश्चन जैसे आ गया, उसने बोला आपको लिस्ट बनानी है ऑड नंबर्स की, और कहाँ तक बनानी है? अप टू 10, ऐसा उसने पूछा। इसका मतलब क्या है? 10 की गिनती में जितने भी क्या आते हैं ऑड नंबर्स, उनकी एक लिस्ट बना लो। तो लिस्ट सेट को एक नाम दे दो, क्या हो जाएगा? कैपिटल X इक्वल टू, बोलो क्या? करली ब्रैकेट, उसके बाद 1 3 5 7 9। तो देखो इंफॉर्मेशन, यानी कि जिस चीज़ की लिस्ट बनानी है वो इतनी ही लिस्ट बनेगी, ऐसा फिक्स होता है क्या? नहीं, पूछने वाले पे है, क्वेश्चन चेंज कर करके भी तो पूछ सकता है वो। तो हमको क्या करना है? दोनों करते आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं उसने पूछ लिया होता अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेटर एग। एग उसने क्या दे दी? एक स्पेलिंग। उसके अल्फ़ाबेट्स का बोलो क्या बनाना है? सेट। लेकिन इसका एक नियम है, यहाँ पे आप लोगों को रिपीटेशन नहीं करना है। यानी कि अगर आपका मन कर रहा है कि चलो रिपीट कर लो, जी 2 बार आ रहा है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। नो, कितनी बार लिखोगे? 1 बार। पहले सेट को नाम दे दिया सी, नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोलो इसका सेट? ई कॉमा जी। क्या ये बात ब्रेन के अंदर गई? तो लिस्टिंग मेथड क्या तुम्हें कुछ कठिन लग रही है कि लिस्टिंग में यार ये है वो है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को पहले सोचना दिमाग में कि अच्छा ये पूछना चाह रहा है, फिर उसने बस कॉमा डालते डालते क्या कर देना? उसकी लिस्ट। डन। ठीक। तो ये हमने आज क्या सीखा? लिस्टिंग मेथड। लेकिन फ़िलहाल अभी लिस्टिंग मेथड को यहाँ रोकते हैं, कल की क्लास में इसके आगे क्या करेंगे इसी को कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज में लिस्टिंग मेथड की कुछ सवाल है ना, बस उसी को कंटिन्यू।